नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गरिमा श्रीवास्तव। विरोधियों पर घाव, अखिलेश का दाव। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बाद अब ब्राह्मण कार्ड चला है। पार्टी ने दिग्गज नेता और बड़े ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे को नया नेता प्रतिपक्ष बनाया। अब तक यूपी विधानसभा में जिस कुर्सी पर बैठकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो अब पांडे निभाते हुए नजर आएंगे। पहले ये माना जा रहा था कि सपा किसी दलित या पिछड़े को यह महत्वपूर्ण पद देकर अपने जनाधार को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि नए दांव से हर कोई हैरान है। अब अखिलेश के इस दांव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश की असलियत जनता के सामने आ गई। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा ने लोकसभा चुनाव में लोगों को गुमराह करके वोट लिए, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और बीजेपी सरकार में जो इनका उत्पीड़न और उपेक्षा हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वास्तव में इनका विकास और उत्थान सिर्फ बीएसपी सरकार में ही हुआ, यानी कि ये लोग जरूर सावधान रहे। अब अखिलेश का ब्राह्मण कार्ड आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए देखा जा रहा है। अखिलेश के ब्राह्मण कार्ड को बसपा प्रमुख मायावती की सोशल इंजीनियरिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक समय बसपा भी ब्राह्मणों को साधने के लिए सतीश मिश्रा को पार्टी में लेकर के आई थी। बसपा को इसका फायदा भी मिला और ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक पार्टी की तरफ मूव भी हुआ था। माना यह भी जा रहा है कि अब सपा की नजर भी मायावती के उस वोट बैंक पर टिक गई है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अखिलेश यादव ने नई नियुक्ति में ब्राह्मण चेहरे का नाम आगे बढ़ाकर सभी को चौंका दिया। अखिलेश को अब तक पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति में आगे बढ़ते देखा जा रहा था। पीडीए के बाद अब अखिलेश की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है। तो उपचुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं इससे बड़ी सोशल इंजीनियरिंग मानी जा रही है और अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। चलिए सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। शमसी आजाद बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमसी जी, आपका बहुत स्वागत है। दारा सिंह समाजवादी पार्टी के नेता है। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और उनके साथ ही राजीव उपाध्याय बीएसपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले दारा सिंह जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि अब देखिए ये बड़ा मास्टर कार्ड कहीं ना कहीं माना जा रहा है। ब्राह्मण वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर अब कहीं ना कहीं देखी जा रही है। सोशल इंजीनियरिंग से भी इसे कनेक्ट करके देखा जा रहा है, जिस तरह से मायावती ने किया था। और लेकिन अब पीडीए को लेकर के जो तमाम तरह के तंज भी होने लगे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब जिस तरह से इनका था पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक, अब ये पीडीए को अल्पसंख्यक और ए यानी कि अगड़ा को भी जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। और अब ये माता प्रसाद पांडे को जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बनाया है, उम्मीद से परे, यानी कि जनरल जो वोट बैंक है उसे अब साधने की पूरी कोशिश। अगला पर ए पर आप लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है क्या अभी तक? और अब तमाम तरह के तंज भी लगातार। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और तो हमें अपने पक्ष रखने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया। सबसे बड़ी बात, शायद कुछ लोगों को जो खलन हो रही है, उन्हें चाहिए कि समाजवादी पार्टी का विचारधारा और समाजवादी पार्टी जहाँ से जन्म लिए उसको पढ़ लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी में मिश्र जी जैसे महान नेता थे, जिन्होंने सब वर्गों को सामान्य से न्याय देना, अधिकार दिलाना और पिछड़े, दलित, शोषित लोगों के अधिकार की बात करते थे। वही बात आज भी लागू है। अगर इसको गंदी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी देख रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बता दीजिए हमें किस समाज के साथ किस तरह से व्यवहार किया। अभी अच्छा दारा सिंह जी, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं शिवपाल चाचा, उनके भी तो अब वो फिर से शायरी आने लगी है। बीजेपी वही शायरी दोहरा रही है कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। एक बार फिर से वही दुख, वही अंतरकला, वही मन की जो उनकी कसोट है वो भी बाहर निकल के सामने आ रही है। 2017 में, 19 में भी, फिर 22 में भी, और अब फिर से देखिए ये बात कही जा रही थी कि शिवपाल यादव को आप लोग नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया, अंतरकला कह रहे हैं, और फिर से उनकी शायरी आने लगी। बीजेपी वाले खूब ये शायरी भी सुना रहे हैं। गरिमा जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी अपना घर नहीं देख रही। जो आए दिन
चक्कर लगा रही है। पासवर्ड कब चेंज हो, प्रदेश में कोई भरोसा नहीं है। और बात रही माननीय जी की, तो चाचा जी अगर अलग होते तो वो पार्टी विलय न करते, वो पार्टी में आए, महासचिव बने हैं समाजवादी पार्टी के। और दूसरी बात, चाचा कल की बैठक में अगर ना होते तो चाचा जी को एतराज होता। चाचा जी विधायक दल की बैठक में थे और चाचा जी आज सदन में नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठे हुए थे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है फूट डालो राज करो, मगर ये चलेगा नहीं। और रही बात पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, तो हमारे माननीय जी ने प्रश्न में कई बार बोले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगड़ा, उसमें लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी जो तरह से अफवाहें फैला रही है, अब आप लोग ए पर अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। नहीं, हमारे पार्टी में आप पहले बता दीजिए मुख्य सचेतक कौन थे। उसके बाद उन्होंने जब गद्दारी की, उसके बाद ये सब हुआ। और आप उस लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम क्यों देख रही हैं? और भी तो नाम है उसमें, और लोगों को भी तो ऐसा तो है नहीं मिला। अब आप बता दीजिए। ये लोग कहते हैं, लेकिन आप लोग पीडीए की बात चाहे करते रहे हो, एमवाई की बात चाहे करते रहे हो, लेकिन परिवारवाद के भी खूब आरोप लगते हैं आपकी पार्टी पे दारा सिंह जी। नहीं, परिवारवाद का आरोप इसलिए लगा रहे हैं वो लोग, आरोप लगाने का मतलब इनका ये होता है कि इनके पास परिवार तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास पहला काम, और परिवारवाद अगर देखना ही चाहते तो राजनाथ सिंह का परिवार देख ले, अमित शाह जी का परिवारवाद देख ले, और क्या कहते हैं इनके जो दल सहयोगी दल है, ओम प्रकाश राजभर का परिवार देख ले, संजय निषाद का देख ले, अनुप्रिया पटेल का देख ले। तो ये परिवार, ये तो कंपनी है ही है भारतीय जनता पार्टी के पास, समझ गए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हटकर बात करती है। अच्छा, ठीक है। आप जिस तरह से बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, शमसी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके जवाब देंगे। शमसी जी, देखिए, अब ये इन लोगों ने जिस तरह से ब्राह्मण वोट बैंक पर अब अपनी नजर बना रखी है, नजर गड़ा ली है, आपके जो कोर वोटर्स हैं उस पर अपनी नजर अब ये लोग बना रखे हैं। और क्योंकि अब उपचुनाव भी होने हैं विधानसभा के 10 सीटों पर, तो यानी कि पूरी तरह से जब लोकसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो आप लोगों की पार्टी से नाराज नजर आया, और इसी का फायदा मास्टर कार्ड कहीं ना कहीं माना जाए सपा को। अब आप लोग क्या करेंगे? नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाइयों को। देखिए, समाजवादी पार्टी राजनीतिक पार्टी है ही नहीं। हम तो इसको ही जानते हैं, प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है। जहाँ फायदा दिखता है वहाँ पे ये कारोबार करती है, फायदा नहीं दिखता वहाँ पे। अब ये लोग देश की तीसरी बड़ी पार्टी हो चुके हैं शमसी आजाद जी। सुन तो लीजिए पहले बात। और परिवारवाद की बात अगर की जाए तो मैं फिर वही कहूंगा कि परिवारवाद की बात हमेशा करी जाएगी। जहाँ पर भी इनको लगता है, चाहे मैनपुरी हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बदायूं हो, चाहे वो करहल हो, ऐसी सारी सीटें जहाँ पर इनको लगता है कि ये पारिवारिक सीट है, मजबूत सीट है, वहाँ पर इनके परिवार के लोग ही प्रत्याशी बनेंगे, इनके परिवार के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। तभी वहाँ किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया जाता। ये समाजवादी पार्टी की एक बात है। दूसरी बात अगर की जाए तो इसके पहले भी इन्होंने बहुत कार्ड खेला था। मनोज पांडे से पहले भी मुख्य सचेतक रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं इनके यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन वही विधानसभा में उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, क्योंकि हिंदू जो होता है, सनातनी जो होता है, उसको सबसे पहले अपना धर्म प्यारा होता है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण समाज से, जो छत्तीस समाज से काफी आहत थे। बार बार शिकायतें अखिलेश यादव से करते, लेकिन अखिलेश यादव ने हमेशा वही दोहरीकरण की राजनीति, हमेशा वही उनका जो दोहरा चरित्र है वही हमेशा वो काम करते रहे। इस वजह से एक तबका नाराज हुआ, और उसकी नाराजगी ये दिखी कि विधानसभा में जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो वहां पर बिल्कुल साफ मुखर होकर वो लोगों ने बगावत की, जय श्री राम के नारे लगाए, संजय सेठ के पक्ष में वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। और उसके बाद पूरी टीम अयोध्या गई दर्शन करने के लिए। तो ये चीज तो बिल्कुल साफ है कि ये इनके साथ जब ब्राह्मण एक दो नेता आ सकते हैं, लेकिन अगर पूरे समाज की बात की जाए, छत्तीस समाज की बात की जाए, अल्पसंख्यक समाज की बात की जाए, ओबीसी दलित समाज की बात की जाए, अल्पसंख्यक समाज की बात अगर की जाए, तो आपने देखा कि आजम खान के साथ इन्होंने सबसे बड़ी बात जो ये है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव कभी किसी की तरक्की, कभी किसी की खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनके साथ जो भी इनके गठबंधन दल के नेता रहे हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर रहे हो, चाहे जयंत चौधरी रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, तो इन्होंने कभी पूर्वांचल से पश्चिम की तरफ लाने की कोशिश नहीं की, पश्चिम के नेता को पूर्वांचल लेके नहीं गए, कभी इनका कट बढ़ने नहीं दिया। और दारा जी, आप सुन रहे हैं, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप जवाब दीजिएगा। एक में
एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। शिवपाल यादव जी के बारे में भी इनका ये ख्याल, क्योंकि शिवपाल यादव जी का कद जिस तरीके से बढ़ रहा था, आज भी शिवपाल यादव पर इनको भरोसा नहीं है, ये बिल्कुल साफ है, क्लियर है। और शिवपाल यादव भी कहीं ना कहीं मौके की तलाश में, मौका उनको लगेगा तो अखिलेश यादव को वो सबक जरूर सिखाएंगे। ये मैं पहले से आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने संगठन को तैयार किया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने, भाई उस वक्त वो जिंदा थे, उन्होंने तालमेल करा दिया था, लेकिन कहीं पर भी अखिलेश यादव ने नर्म होकर झुक कर जो है शमसी जी, वो शायरी भी खूब चल रही है कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है, आप लोग खूब कह रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि शिवपाल यादव बहुत जल्दी जो है पाला बदलने के लिए तैयार है और अपनी पूरी ताकत के साथ इस बार वो समाजवादी पार्टी को जड़ से उखाड़ देंगे। ठीक है दारा जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले मैं राजीव जी का रुख करना चाहूंगी। राजीव जी, देखिए जिस तरह से अब कहा जा रहा है, आपकी जो प्रमुख है उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिए कि ब्राह्मण वोट बैंक को चाहे साधने की कोशिश है लेकिन कुछ नहीं होगा। और जिस तरह से मायावती ने ये बात कही थी कि जो ब्राह्मण हैं, जो जनरल कास्ट के लोग हैं और इसके साथ ही जो पिछड़ा जो वोट बैंक है, उनका उत्थान बीएसपी में ही हुआ है, लेकिन फिर भी जब विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, जब लोकसभा चुनाव हुआ, कुछ भी कहीं आप लोगों के पक्ष में नजर नहीं आया, लेकिन इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। हालांकि जब सतीश मिश्रा को पार्टी में आप लोगों ने एंट्री कराई थी तो बेनिफिट मिला था। अपने मित्र हैं, उनके भाषाओं को सुना है। देखिए, इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग पे आप खुद आज से 15 साल पहले तक चले जाइए। 2007 से 12 के बीच में जो हमने सोशल इंजीनियरिंग किया, या उसके बाद समाजवादी पार्टी ने किया, और पिछले 6-7 सालों से भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकाल आज तक मानिए कि शून्य है। अगर शून्य न होता तो ये स्थिति न होती। 7 साल यहाँ, 10 साल वहाँ। कुल मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी का जो करनी और कथनी है, जो डिफरेंट विथ अदर्स, वो सब तो जनता को दिख गया और फेल हो गया। प्रलोभन, लालच, लोभ और कई तरह के नारे, आदर्श ग्राम, फलाने सिटी, फलाना स्किल, फलाना विश्वकर्मा योजना, ये गुमराह करते 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 जनता जब ऊब गई तो इनको उखाड़ फेंकी, पहले चीज। दूसरी चीज, हमने जो बहुजन समाज पार्टी ने जो 2007 और 2012 के बीच की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, वो हमारी सोशल इंजीनियरिंग इन सब दलों से अलग थी। निश्चित तौर पे हम लोग इस समय उस स्थिति में नहीं है, इसमें कोई छुपाने में गुरेज नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर उतनी माकूल नहीं है। बावजूद इसके, अगर हमारे दल का नौजवान आता है और वही सोशल इंजीनियरिंग 2012 और 7 और 12 के बीच वाली करता है, तो निश्चित तौर पे जो दलित समाज है, वो जो ब्राह्मण समाज है, जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज है, जो हमने डिलीवर किया, जो 2007 से 12 के बीच में डिलीवर किया, आज भी उसको जनता याद करती है। वो चाहे बहन जी का कानून व्यवस्था हो, बहन जी की विकास हो, बहन जी की सोशल इंजीनियरिंग हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ सहित, नोएडा सहित, आप पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, गाजीपुर से गाजियाबाद तक जाइए, बहन जी का कार्यकाल में किए हुए कामों के पत्थर और बोर्ड आपको दिखेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी काम किया। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल जो है वो लखनऊ से चल के और गाजियाबाद और नोएडा तक चले जाइए, अगर आपको दिखे तो फिर बताइए कि हाँ इन्होंने काम किया। रही बात सोशल इंजीनियरिंग की, निश्चित तौर पर बसपा वो सोशल इंजीनियरिंग फिट कर चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सोशल इंजीनियरिंग समाजवादी पार्टी तो कतई नहीं पेश कर सकती है। उसका कारण भी है, उसका कारण है कि दलित समाजवादी पार्टी से जुड़ता नहीं है, ब्राह्मण वोटर समाजवादी पार्टी से उतना मत में नहीं जुड़ता है जितना हमारे से जुड़ता है। तो जब ब्राह्मण और दलित एक साथ, लेकिन इनका जो पीडीए कार्ड था, इनका जो पीडीए कार्ड था वो काम तो आया था लोकसभा चुनाव में। राजीव जी, सपा का जो पीडीए कार्ड था वो काम तो आया था, पीडीए के माध्यम से इन लोगों ने बाजी मारी थी। गरिमा जी एक मिनट दीजिएगा। देखिए, आज अखिलेश जी ने किसको विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया है। निश्चित तौर पे हर दल का नेता ये चाहता है कि हमको ये वोट नहीं मिल रहा है, इसके लिए एक अपना प्रतिनिधित्व दे दिया जाए जिसके कारण उस जाति विशेष का, धर्म विशेष का वोट मिले। ये अखिलेश जी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये हमारी नेता का कहना पूर्णतः सत्य है कि अखिलेश जी चाहे ब्राह्मण जितना भी देते हैं, दलित जितना भी देते हैं, ये वोट उनके साथ समायोजित नहीं हो पाता है। उनके साथ
लगाव नहीं लगा पाता है, जुड़ नहीं पाता है। ठीक है, आपकी जो तमाम बातें हैं, मायावती जी की भी तमाम जो बातें हैं, जो आरोप है, उनका जवाब दारा जी देंगे। दारा जी देखिए, अभी शमसी जी कह रहे थे कि जो अखिलेश यादव है वो किसी की तरक्की बर्दाश्त तो नहीं कर सकते, और इसके साथ ही आप लोग जिस तरह से हमने देखा कि भाई MY सफल हो गया, PDA ने जो बाजी है उसे मार ली, और अब बीजेपी के कोर वोटर पर आप लोगों की नजर है, पर जनता भी किसी चीज से बेखबर नहीं है। और आप लोग जिस तरह से PDA की बात कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष बनाने टाइम में आप लोगों का वो PDA वाला फॉर्मूला कहां चला गया? यानी ए पर स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं। ए मींस अगड़ा समझे या फिर ए का मतलब अल्पसंख्यक समझे? पहले तो आप लोग अल्पसंख्यक ही खूब कह रहे थे और अब अगड़ा आ चुका है, चाहे ए का मतलब। शर्मा जी, आप बता दीजिए इसमें कहाँ पे PDA का अपमान हुआ है? हर समाज के हर वर्ग के लोगों को हर चीज मिला है, इस लिस्ट को पढ़ ले भारतीय जनता पार्टी। दूसरा रहा बात ST की, तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का जो हमने बनाया है प्रभारी, कौन है? हमारे सरोज जी है। आपने देख लीजिए कि जो लोकसभा टिकट थे हमने जिस तरह से बांटे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल पाई थी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बौखलाई हुई है कि जो इनका कर्म था, कुकर्म हुआ है इनसे, वो उसका फल है इनको मिल रहा। समाजवादी पार्टी को ये जाति के नाम पे कर दिया, परिवार के नाम पे किया, बेरोजगार से लेकर घेर रहे थे। आप बता दीजिए कि इनके केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक कितने वादे हुए थे नौकरी देने के लिए? केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक का कितने बार सड़क निर्माण के लेके काम इन्होंने तारीख दी? हुआ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ एक भटकाने वाले ये मुद्दे लेकर आते हैं, मगर जनता समझ चुकी है। और हमारे यहाँ पर समाजवादी पार्टी में किसी भी जाति का अपमानित करने का काम ये लोग ये भी कह रहे हैं कि शिवपाल यादव को लॉलीपॉप थमाया जा रहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको मंत्री पद दे देंगे। चाचा जी को एतराज होती तो चाचा जी अपनी आपत्ति जताते ना। कहाँ पे बता दीजिए कोई बयान। ये शायराना अंदाज आपत्ति तो है दारा जी। ठीक है, शमसी जी आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम बातें ये कह रहे हैं, तमाम तरह के आरोप कह रहे हैं कि बीजेपी का तो अब अस्तित्व ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हालात बने लोकसभा चुनाव में, आने वाले वक्त में भी इसी तरह से बनेगा, और ये इन लोगों की बौखलाहट अब इस तरह से नजर आ रही है। ऐसे बयान जो है, ये देखिए, इसको कहा जाता है मानसिक संतुलन जिनका खराब होता है वो इस तरीके के बयान देते हैं। इतनी बड़ी पार्टी को कह रहे हैं कि अस्तित्व उसका समाप्त हो रहा है। अभी भी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार चुनकर आई है और केंद्र में तीसरी बार चुनकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और इसको एक क्षेत्रीय दल के नेता या क्षेत्रीय दल के छोटे से कार्यकर्ता अगर कहें तो ये हंसने वाली बात आती है। आदमी को हमेशा अपना लेवल देखकर बात करनी चाहिए। ये ठीक है कि लोकसभा के चुनाव में हमारा उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन खराब रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने माना भी गंभीरता से, और आज भी इसी पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन अगर कहा जाए अस्तित्व समाप्त हो रहा है तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन ये पार्टी का नाम नहीं बता पा रहे। अस्तित्व समाप्त हो रहा है समाजवादी पार्टी का, अस्तित्व समाप्त हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो उनको अपना अस्तित्व बचाना है, उनको अपना प्रचार प्रसार करना है, उस पर उनको कोशिश करना है। भारतीय जनता पार्टी की आज भी कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार है, और उसको अपना अस्तित्व नहीं बचाना, उसको अपना और दायरा मजबूत करना और फैलना है। ये कहिए तो ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी बचाना है, अपना परिवार बचाना है। आपके कोर वोटर्स पर ये लोग सेंध भी तो लगा रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से, देखिए जब आपने खुद ही कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर होता है वो किसी के कहने में, किसी के लोकसभा चुनाव में तो खूब नाराजगी देखी, लेकिन वो देशभक्ति है उनके अंदर, उसके अंदर राष्ट्रीयता है, उनके अंदर पार्टी के प्रति वफादारी है, और कहीं न कहीं से जो राष्ट्रभक्त है, जो देशभक्त है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है और हमेशा लगा रहेगा। ये सोचने वाली बात है, कहने वाली बात है। थोड़ा सा परिस्थितियां कुछ हमारी ये रही कि विपक्ष भ्रमित कर दिया, जब मतदाताओं को, विपक्ष ने मतदाताओं को पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया। इस वजह से थोड़ा सा हम लोग उनको समझा नहीं पाए जनता को, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अगर कहा जाए पूरी तरीके से, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता और पूरी तरीके से उसके वोटर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, दारा जी कुछ कह रहे हैं। दारा जी आपकी बातें पूरी करें। आप बता दीजिए, कह रहे थे कि हमारा जो है विकास की तरफ है, राष्ट्रभक्त की तरफ है। अरे भैया बता दीजिए, अग्निवीर किसने शुरू कराया? अपमान सैनिक को तो आप ही लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने किसानों को अपमानित किया, उनकी खाद चुरा ली 10 किलो। बिजली में जो उल्टा सीध मीटर लगवा दिया मस्सा के बेटे जो जैसा है उत्तर प्रदेश भर में। दूसरा काम, आप बता दीजिए कि कौन सा विकास का काम आपने कर दिया, कौन सा राष्ट्रभक्ति वाला काम कर दिया? आपने हर जगह हमारे जवानों को अपमानित किया। अग्निवीर आपने चालू कर दिया। आप अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक हमारा नौजवान शहीद हुआ था,
आप बता दीजिए, उसको सम्मानित के साथ अंतिम संस्कार भी नहीं किया आपकी भारतीय जनता पार्टी, और बता रहे हो राष्ट्रभक्ति की बात। बरसात से बचने की औकात नहीं, और बात करोगे तीरंदाज वाली। 15 लाख रुपए तो आप दे नहीं पाए हो, है चाचा की उपेक्षा। आप बता दीजिए, चाचा जी को लेकर आप कहे चिंतित हो रहे हैं। आप चिंतित ये होइए कि जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी नौकरी जाने वाली है, और आप लोग भी बेरोजगार हो जाओगे। तो 2027 में जनता आपको ऐसी जगह भेजेगी कि आप बताते नहीं बनोगे। यही सारा अहंकार था जो अखिलेश यादव को आज तक जो सत्ता में नहीं ला पाया, और हमेशा 2012 के बाद से हमेशा लगातार हारते चले आ रहे हैं। 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 24 हारे, और आज भी इसके बाद का भी जो चुनाव होगा उसमें भी समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे हारेगी, क्योंकि जनता से इनका कोई मतलब नहीं, जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ परिवार और पार्टी की राजनीति इनको करना है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है, और उसके बाद नहीं चाहती कि दोबारा से सत्ता में है समाजवादी पार्टी। गरिमा जी, गरिमा जी, अभी चाचा जी को नेता प्रतिपक्ष बना देते तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहती? नहीं, क्या कहती नहीं, वो बिल्कुल अंतरकला बिल्कुल सामने खुलकर आ गया ना कि अखिलेश यादव को, शिवपाल यादव पे, अपने चाचा पे भरोसा नहीं है, और वो चाहते नहीं कि पार्टी की कमान उनको दी जाए या कहीं से भी शिवपाल यादव जी को मजबूत किया जाए। यही हाल इन्होंने आजम खां के साथ किया था। जब आजम खां समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत नेता बनकर उभरे तो इन्होंने यही किया कि उनको जो है जेल में डलवा दिया, और 27 महीनों 28 महीनों तक उनसे मिलने तक नहीं गए। 2022 के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उनका नाम, उनका बैनर से उनका फोटो तक हटा दिया गया था, उनका कहीं नाम नहीं लिया गया। तो इस तरीके के ये नेता है कि जब भी इनकी पार्टी में कोई नेता अपना कद बढ़ाने लगता है तो अखिलेश यादव खुद ही उसका सौदा कर देते हैं और उसको बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देते हैं। यही इन्होंने शिवपाल यादव के साथ किया कि जब उन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी पर उनका वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है, वो मजबूत हो रहे हैं, तो उन्होंने शिवपाल यादव जी को। ठीक है शमसी जी, राजीव जी आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम बातें हो रही हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीएसपी की तरह ही कॉपी अप कर रही है समाजवादी पार्टी। आने वाले वक्त में अगर बीएसपी की बात करें तो क्या कुछ स्टैंड आने वाले वक्त में लेती हुई नजर आएगी? नहीं, आने वाले वक्त में हम उपचुनाव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपनी ताकत को दिखाएंगे और हमारा नौजवान एक आकाश आनंद के रूप में आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो दोनों दलों को अच्छी तरह से टक्कर देने के लिए हम लोग तैयारी में हैं। आप लोगों का क्या कुछ फॉर्मूला है जिस तरह से लोगों के फॉर्मूला रेडी हो चुके हैं? रिवाइवल करेंगे, ये आप देखिएगा। ये दोनों दलों के लिए हम वो कह रहे हैं कि रिवाइवल हमारा बहुत मजबूत होगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी एकदम जनता देख चुकी है। कतई भारतीय जनता ये न कहे कि जनता को गुमराह करके किसी दल ने वोट लिया। एक्चुअली में जनता को गुमराह तो इन्होंने 10 वर्षों से किया था, भ्रमित किया था। तो जनता जान गई कि इस भ्रम में और माया जाल में पड़ने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर हमारा अधूरा था और इन्होंने उद्घाटन कर दिया। दलितों को बुलाया नहीं, दलित 2 राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह दिखाने लायक नहीं बची। जितने राम के नगरी थे, चाहे चित्रकूट हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे अयोध्या हो, सारे जगहों पे भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसलिए राम जी ने उनको अपना जगह दिखा दिया कि आपका असली जगह कहाँ है। भगवान के नाम पे धोखा। प्रधानमंत्री जीत के बाद जाते हैं, भगवान राम का जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं। राजीव जी समय कम है, दादाजी समय कम है, माफी चाहूंगी। ये सारी चीजें राजीव जी आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। दादाजी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जी आपका भी खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने जिस तरह से अब अखिलेश यादव ने ये बड़ा मास्टर कार्ड खेला है, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की अब पूरी जो कवायद है वो देखी जा रही है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और जिस तरह से सेशन भी चल रहे हैं काफी हंगामेदार देखा जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर सत्ता दल की तरफ से भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देख रहे हैं कि शिवपाल यादव को एक बार फिर से दरकिनार कर दिया गया है। आने वाले वक्त में शिवपाल यादव को भी अगर मौका मिलता है तो अखिलेश यादव के साथ इसी तरह की चीजें की जाएगी। खैर आज के हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।